उदयपुर में घटित एक प्रकरण को लेकर शहर की सियासत गर्मा गई है। अधिवक्ता विशाल गुर्जर के गिरफ्तारी और उनके परिजनों के साथ कथित बर्ताव के विरोध में उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रदर्शन में मौजूद अधिवक्ता विशाल गुर्जर की बहन ने भावुक स्वर में आरोप लगाया कि पुलिस ने देर रात उनके घर पर धावा बोला, गेट तोड़े और बिना पर्याप्त जानकारी दिए उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से परिवार को मानसिक आघात पहुंचा है और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने भी पुलिस और सत्ताधारी दल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एक भाजपा नेत्री द्वारा रात में एफआईआर दर्ज करवाने के बाद आनंद फानन में कार्रवाई की गई और उस दौरान भाजपा नेता भी मौके पर मौजूद थे। राठौड़ ने आरोप लगाया कि यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की गई प्रतीत होती है। कांग्रेस ने यह भी मुद्दा उठाया कि भाजपा के एक पूर्व पार्षद पर दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पार्टी नेताओं ने सवाल किया कि कानून का व्यवहार अलग अलग मामलों में अलग क्यों दिख रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच, पुलिस की भूमिका की समीक्षा, सभी परतें खोलने की मांग की है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मेरा नाम ममता गुर्जर है और मैं यही चाहूँगी कि जो मेरी मम्मी और मेरे भाई वगैरह के साथ वो बस उसका सही फैसला किया जाए। और मतलब मैं देख नहीं सक रही मेरी मम्मी की हालत। मम्मी बहुत बीमार हो रही है, वो हार्ट पेशेंट भी है और मैं यही हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि सब सही करे। क्या हुआ? हम तो हमारे ससुराल थे ना, हम वहाँ नहीं थे और हमने सब देखा। फिर मम्मी ने और सब ने बताया, पड़ोसियों वालों ने बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे घर के ऊपर से आए, ये किया। बहुत जने आए और मतलब दरवाजे तोड़े, भाई को ले गए खींच के और भाभी के कमरे के दरवाजे तोड़े। उसके अंदर 7-8 जने आदमी गए। फिर मतलब कुछ कहने के उसमें नहीं। आपकी माता जी की आपकी भाभी के साथ मारपीट भी की क्या उन्होंने? मारपीट तो मतलब अंदर भाभी अकेली थी और लेडीज पुलिस नहीं लेके गए थे। फिर भाभी ने कहा कि नहीं, मैं 7-8 जने और मैं अकेली कैसे रहूँगी। फिर उन्होंने कोई लेडी कांस्टेबल बुलाई। फिर उस समय वो मतलब जो भी करना होगा वो किया। या सिविल में थे? सब सिविल में थे, सब सिविल में ही थे। सब बता रहे, आसपास वाले मोहल्ले वाले बता रहे कि सब सिविल में ही थे और 25-30 जने थे। नीचे से दरवाज़ा नहीं खोला, ऊपर से तोड़ के फिर आए। और पहले मेरे छोटे भाई के लिए बोल रहे थे कि भाई मनीषा। फिर बड़े भाई के लिए बोले कि उसके लिए ही हूँ, कि कुछ पता नहीं चला। अब क्या चाहते हैं आप? अब मैं यही चाहती हूँ कि भाई मेरी मम्मी और मेरे भाइयों की तरफ देख के जो भी कुछ हो, जो सही फैसला ले, यही बस ये। और जो निर्दोष है उनको, और जो दोषी है उनको सजा दी जाए बस। आज उदयपुर साइड जिला कांग्रेस कमेटी में, उदयपुर में आप सभी पत्रकार बंधु भी जानते हैं कि उदयपुर में एक एपेस्टिन फाइल को लेकर जो चर्चा चल रही है हर गली नुक्कड़ पर, कि एक भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री के द्वारा भोपालपुरा थाना में 11 तारीख को रात को 11:09 पर एफआईआर दर्ज होती है। उसमें तथाकथित वकील के ऊपर बताया गया है कि उसने नशीला पदार्थ पिलाकर मेरे साथ दुष्कर्म की कोशिश की है या जो भी किया है। उसको लेकर हम भी चाहते हैं कि ऐसे दोषियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे, सख्त से सख्त सजा दे। लेकिन रात को 11 बजे मुकदमा दर्ज होता है और दूसरे दिन समय होने के बाद 2 बजे के करीब रात को पुलिस प्रशासन अधिकारियों और सादी वर्दी में पुलिस के कर्मचारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उसमें साथ थे, वो सब गए हैं। उसके मकान का दरवाज़ा बजाया, तोड़ने की कोशिश करी, वो नहीं तोड़ा तो ऊपरी मंजिल पर जाकर आसपास के पड़ोसी के ऊपर से जाके वो मंजिल का दरवाज़ा तोड़ा गया। उसके घर के नीचे उतरे और उसकी माताजी को, उसकी पत्नी के साथ भी उन्होंने धक्का मुक्की करी। एक 4 साल का बच्चा था, वो भी रोते रोते हुए बता रहा था। तो ऐसा क्या जरूरत पड़ी? ऐसा मामला उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा और भी चल रही है। क्या अभी तक पुलिस प्रशासन उसके घर पर गया है कि उसके ऊपर भी हिरणमंगरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है? तो मैं पूछना चाहता हूँ, बड़े बड़े जो अधिकारी बैठे रहते हैं ऊपर ऑफिसों में, पुलिस प्रशासन ने अभी वहाँ पर क्या कार्रवाई करी है? और इस कार्रवाई को लेकर उदयपुर नहीं पूरे राजस्थान में जनता में चर्चा है, कांग्रेस में चर्चा, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेता
और भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार में उदयपुर की फाइल को लेकर चर्चा है। तो हम चाहते हैं कि वो जो फाइल में जो लिप्त है उनमें जो भी दोषी है, ऐसा क्या पुलिस प्रशासन किसके दबाव में काम कर रहा है कि रात को कार्रवाई, हमने देखा नहीं है कि रात को इतनी त्वरित कार्रवाई में पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो पुलिस प्रशासन जिस तरह से गया है और वहाँ पर डीवीआर ले गए, पेन ड्राइव ले गए, उसके ऑफिस से ले गए, तो ये जो भी है, अगर ये झूठी चीज़ है तो भी जनता के सामने प्रशासन प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, प्रशासन उदयपुर शहर की जनता को बताए जो इतने दिनों से बैठे हैं कि उदयपुर शहर में कुछ होने वाला है। और हम भी चाहता है कि जो भी दोषी है, चाहे नेता है चाहे कार्यकर्ता है, जो भी दोषी लिप्त है उसको गिरफ्तार किया जाए और जांच बिल्कुल निष्पक्ष हाथों में यहाँ की पुलिस नहीं करेगी। हम मांग करते हैं कि ये जांच एसओजी या सीबीआई सीआईडी करे तो हमें भरोसा है राजस्थान की सरकार के ऊपर, बाकी सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। शादियों का सीजन शुरू होने वाला है और अगर आप भी 2000 रुपए में पूरा फर्नीचर लेना चाहते हैं तो सावरियां फर्नीचर लाया है आपके लिए शानदार अवसर, जहां आपको 2000 रुपए 15 माह तक जमा करवाने हैं और कुल 30 लकी ड्रॉ होंगे, जिसमें आपका नाम आने पर आपको मिलेगा डबल बेड, सोफा सेट, अलमारी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, मिक्सर, गैस चूल्हा और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, आज ही जुड़े इस ऑफर से। हमारी ऑफिस कृषि मंडी के सामने समृद्धि कॉम्प्लेक्स, प्रथम मंजिल, 121 उदयपुर में है, झाड़ोल में बस स्टैंड पर और कुराबड़ में टोडी रोड HP पेट्रोल पंप के पास में। बाकी अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर संपर्क करें।